रात्रि में बीहड़ वन में निर्जन वन में अकेला बच्चा छोटा कहां भटके, परंतु चले जा रहा है। बताया कि भगवान वन में मिलते हैं, सुन लिया कि भगवान वन में मिलते हैं। अब तो वन की तरफ जा रहा है। देव ऋषि नारद ने देखा, ओहो प्रहलाद जा रहे हैं, ध्रुव जा रहे हैं। आए बोले बेटा कहां जा रहे हैं? महात्मा जी प्रणाम, खुश रहो बेटा, कहां जा रहे हैं? बोले मुझे गोविंद की प्राप्ति करनी है। अच्छा तुम क्या गोविंद की प्राप्ति करोगे? भी छोटे हो, बड़े हो जाओ। नहीं महाराज, मुझे भगवान से मिलना। अच्छा, नारद जी ने देखा बच्चे के अंदर बड़ी प्रभु से मिलने की ललक, एक उत्सुकता है उस बच्चे के अंदर। बेटा तुमने कभी भगवान को देखा है? नारद जी कह रहे हैं नहीं बाबा, मैंने नहीं देखा भगवान कैसे होते। अच्छा तो मानो तुम्हें भगवान मिल भी जाएं तो तुम पहचानोगे कैसे? बोले बाबा बात तो सही है। बोले फिर बाबा कैसे पहचानेंगे? बोले उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है बेटा, गुरु ही तो बताते हैं। अच्छा किसे गुरु बना? नारद जी ने कहा बेटा तुम रहने दो, देखो रात में वन में तुम अकेले क्या करोगे? छोटे बच्चे हो, कोई शेर वगैरह आकर खा जाएगा। नहीं बाबा, जो भगवान के ऊपर भरोसे रहते हैं, भगवान के भरोसे जो रहते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राम भरोसे जो रहे पर्वत पे लहरा है। पर्वत पर जो वृक्ष होते हैं उनमें पानी देने तुम जाते हो क्या? खाद देने जाते हो? वो भगवान के भरोसे। और ऐसी हरियाली छाती है पर्वतों पर जिसका कोई जवाब नहीं। बाबा मैं प्रभु के भरोसे हूँ, उस गोविंद के नाम पर मैं घर से निकला हूँ। मैं भगवत प्राप्ति के बाद ही घर वापस लौटा। नारद जी ने ठोक बजा के देख लिया, बिल्कुल पक्का है चेला। अब तो नारद जी ने गले में कंठी बांध दी, गुरुमाला। नारद जी गुरु बन गए। बोले बेटा मैं तुम्हें भगवान से मिलने के लिए मंत्र बताता हूं, उस मंत्र का। नारद जी ने बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 मंत्र है, 12 अक्षरों का मंत्र है। इस मंत्र को नारद जी ने आज ध्रुव जी को दे दिया। ध्रुव भगवान की तपस्या में लीन हो गए और अब तो पहले महीना तपस्या कर रहे हैं। गुरु की कृपा हो गई। नारद जिसके गुरु बन जाए, मैंने कल भी कहा था, जिसके गले में नारद जी ने कंठी बांध दी, जिसने नारद को गुरु बना लिया, या जिसको नारद का दर्शन हो गया, ये मानिए भगवत दर्शन हो गया, पक्की बात। ऐसा विचित्र संत है नारद, और बगैर नारद के भगवान की कोई कथा पूर्ण हो नहीं सकती। ऐसा संत है नारद। गुरु बन गए नारद जी। गुरु किसे किसे कहते हैं? गुरु पता है? गुरु गे कहते हैं अंधकार को, और रू कहते हैं प्रकाश। जो गुकार रूपी अंधकार से प्रकाश रूपी रुकार रूपी प्रकाश की ओर अग्रसित करे, गुकार रूपी अंधकार से रुकार रूपी प्रकाश की तरफ अग्रसित करे, उसे ही गुरु कहते हैं।
आज नारद जी गुरु बन गए और ध्रुव जी तपस्या करने लगे। अब तो पहला महीना चल रहा है तपस्या का, अखंड तपस्या चल रही है। तो 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं ध्रुव जी। 3 दिन तक, 3 दिन बाद कुछ ना कुछ खाते हैं, फल वल जो भी खाते हैं। और जब भजन का दूसरा महीना शुरू हुआ, अब तो नारद जी ध्रुव जी महाराज छठे दिन एक कोई फल खा लेते, कुछ पत्ते तोड़ के खा लेते हैं वृक्ष से। त्रांते त्रांते प्राप्ते कपित्थ बदराशन आम्रत्यनुसारे नमाश नित्यार्चनम हरि। अखंड भजन चल रहा है। त्रांते ध्रुव जी के भजन का तीसरा महीना चल रहा है। तो 9वें दिन कुछ थोड़ा बहुत फल खा लेते। इसी प्रकार से जब चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो 12 दिन तक कुछ नहीं खाते। अब तो केवल वायु पी करके रह रहे हैं, वायु का पान कर लेते हैं 12वें दिन। और जब 5वां महीना शुरू हुआ तो ध्रुव जी महाराज ने अपनी सांस को रोक दिया और धीरे धीरे श्वास ब्रह्मरंध्र में जाकर के रुक गया। प्राण अवरुद्ध हो गया, एकदम सन्नाटा छा गया। तीनों लोकों में हाहाकार मचने लगा। प्राण वायु को अवरुद्ध कर दिया ध्रुव जी। देवता भगे भगे नारायण के पास गए, प्रभु हमारी रक्षा कर। नारायण भगवान आज ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गए। ध्रुव झांकी के दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से मधुवन में ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं और आज मेरे गोविंद दर्शन देने नहीं, भक्त के दर्शन करने आ रहे हैं। भक्ति में इतनी प्रबल होती है, भक्ति में प्रबलता कि आज भगवान भक्त के दर्शन करने को आ रहे हैं। देखो तो सही कैसा बच्चा है। मेरे नारायण के पास ऐसे ऐसे भक्त हैं, बताओ 5.5 वर्ष की उम्र ध्रुव जी महाराज और नारायण को आना पड़ रहा है। अब तो प्रभु आकर के खड़े हैं और ध्रुव जी के हृदय में तो झांकी का दर्शन चल रहा है। भगवान बोले ये ऐसे नहीं जगेगा भैया। और जो भगवान की झांकी हृदय में थी उस झांकी को प्रभु ने छुपा दिया। एक साथ ध्रुव जी महाराज की आंखें खुली और देखा तो वही जो झांकी अंदर थी सामने खड़ा, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। भगवान छोटा बच्चा है, कुछ जानता नहीं, वंदना कैसे की जाती है प्रभु को नहीं पता। मेरे गोविंद समझ गए ये मेरी स्तुति तो करना चाहता है पर इसे कुछ आता ही नहीं, ये करेगा कैसे? बोलना तो चाहता है मगर बोल नहीं पाता। तो मेरा गोविंद तो बड़ा दयालु है। कि मूकम करोति वाचालम पंगुलंघते
रे